नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए जो भारत में रहते हैं और जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। यदि आप या आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है, चाहे वे पुरुष हों या महिला, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने 2025 के नए बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए कई शानदार सुविधाएं, लाभ और तोहफे पेश किए हैं जो 1 अगस्त 2025 से लागू होंगे। ये लाभ देश के किसी भी कोने में रहने वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए उपलब्ध होंगे, चाहे आप किसी बड़े शहर में हों, छोटे कस्बे में या गांव में। आज के इस वीडियो में हम आपको उन 5 प्रमुख लाभों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो सीनियर सिटीजन्स को सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। इन लाभों को जानकर आप समय रहते अपनी सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। साथ ही अगर आप इस तरह की जानकारी पहली बार सुन रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपनी उम्र और आपको मिल रहे किसी सरकारी लाभ के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए 2025 का बजट क्या खास लेकर आया है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सीनियर सिटीजन की श्रेणी में कौन आता है। कई लोग, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, इस बारे में पूरी तरह जागरूक नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में पुरुष जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और महिलाएं जिनकी उम्र 58 वर्ष से अधिक है, वे सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं। ये परिभाषा सरकार द्वारा निर्धारित की गई है और इसके आधार पर कई सुविधाएं और अधिकार आपको प्रदान किए जाते हैं। चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, ये लाभ आपको जरूर मिल सकते हैं। 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए कई विशेष योजनाएं शुरू की हैं, खासतौर पर उन बुजुर्गों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जिनके परिवार वाले उनकी देखभाल में लापरवाही बरतते हैं। सरकार ने ऐसे लोगों के लिए विशेष कानून और योजनाएं बनाई हैं ताकि वे सम्मान और सुविधा के साथ अपना जीवन जी सकें। तो आइए अब उन 5 बड़े लाभों पर नजर डालते हैं जो सीनियर सिटीजन्स के लिए लागू किए गए हैं। लाभ 1, रेलवे और हवाई यात्रा में विशेष छूट। पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है यात्रा सुविधाओं में दी जाने वाली छूट। भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए रेलवे और हवाई यात्रा को और सस्ता और सुविधाजनक बनाने का फैसला किया है। 1 अगस्त 2025 से देश भर के सभी सीनियर सिटीजन्स को रेलवे और हवाई यात्रा में विशेष रियायतें मिलेंगी। रेलवे यात्रा में छूट। पुरुष सीनियर सिटीजन्स, यदि आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष हैं तो आपको रेलवे टिकट पर 40% की छूट मिलेगी। ये छूट सभी क्लासेस पर लागू होगी, चाहे आप जनरल कोच में यात्रा करें, स्लीपर में या फिर एसी क्लास में। महिला सीनियर सिटीजन्स, 58 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए रेलवे टिकट पर 50% की छूट दी जाएगी। ये सभी क्लासेस के लिए लागू होगी। प्राथमिकता: रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग, बोर्डिंग और अन्य सुविधाओं में सीनियर सिटीजन्स को प्राथमिकता दी जाएगी। उदाहरण के लिए, स्टेशन पर विशेष काउंटर और प्रतीक्षा क्षेत्र सीनियर सिटीजन्स के लिए आरक्षित होंगे। हवाई यात्रा में रियायत: एयर इंडिया और अन्य एयरलाइंस घरेलू उड़ानों में सीनियर सिटीजन्स को विशेष छूट दी जाएगी। एयर इंडिया ने पहले से ही इस तरह की छूट की घोषणा की है और अब अन्य निजी एयरलाइंस भी इस दिशा में कदम उठा रही हैं। टिकट बुकिंग में प्राथमिकता: हवाई यात्रा के लिए टिकट बुकिंग में सीनियर सिटीजन्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही हवाई अड्डों पर विशेष सहायता जैसे व्हीलचेयर, प्राथमिक बोर्डिंग और समर्पित काउंटर की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अतिरिक्त सुविधाएं: कुछ एयरलाइन सीनियर सिटीजन्स के लिए अतिरिक्त सामान भत्ता और विशेष सीट चयन की सुविधा भी दे रही हैं। ये सुविधा सीनियर सिटीजन्स को न केवल यात्रा को किफायती बनाएगी, बल्कि उनके लिए यात्रा को और आरामदायक और सम्मानजनक भी बनाएगी। चाहे आप अपने परिवार से मिलने जा रहे हों या तीर्थ यात्रा पर, ये छूट आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। लाभ 2, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। दूसरा बड़ा लाभ है सीनियर सिटीजन्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसीलिए सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए मुफ्त और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान किया है। आयुष्मान भारत योजना: 70 वर्ष से अधिक उम्र के जिन सीनियर सिटीजन्स की उम्र 70 वर्ष से अधिक है, उनके लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत एक विशेष स्वास्थ्य कार्ड शुरू किया है। इस कार्ड के जरिए आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। कवरेज: ये कार्ड देश भर के सरकारी अस्पतालों और चुनिंदा निजी अस्पतालों में मान्य है। चाहे आपको सर्जरी, दवाइयां या अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत हो, ये कार्ड आपका खर्च कवर करेगा। आवेदन प्रक्रिया: आयुष्मान कार्ड बनवाना बहुत आसान है। आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या सरकारी अस्पताल में जाकर इसे मुफ्त में बनवा सकते हैं।
इसके लिए आपको केवल अपनी उम्र और पहचान साबित करने वाले दस्तावेज चाहिए। गलत धारणा। कई लोग सोचते हैं कि आयुष्मान कार्ड केवल गरीब लोगों के लिए है। ये गलत है। 70 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी सीनियर सिटीजन, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसे भी हो, इस कार्ड का लाभ ले सकता है। अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं। मुफ्त स्वास्थ्य जांच। कई सरकारी अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स के लिए मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं। इनमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अन्य सामान्य बीमारियों की जांच मुफ्त में की जाती है। दवाइयों पर छूट। सरकार ने जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सीनियर सिटीजन्स को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। इसके अलावा कुछ निजी फार्मेसी चेन्स भी सीनियर सिटीजन्स को विशेष छूट देती हैं। विशेष वार्ड। सरकारी अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से वार्ड और बेड आरक्षित किए गए हैं ताकि उन्हें बेहतर सेवा मिल सके। शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेंगी, बल्कि उनकी आर्थिक चिंताओं को भी कम करेंगी। लाभ 3, बैंकिंग और वित्तीय लाभ। तीसरा लाभ है बैंकिंग और वित्तीय सुविधाओं का। सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो उनकी बचत और आय को बढ़ाने में मदद करेंगी। फिक्स डिपॉजिट पर टीडीएस छूट। यदि आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रखा है तो उससे मिलने वाले ब्याज पर सरकार ने विशेष छूट दी है। नया नियम। 2025 के बजट में यह तय किया गया है कि सीनियर सिटीजन्स को 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं देना होगा। इसका मतलब है कि आपकी एफडी से मिलने वाला पूरा ब्याज आपके पास रहेगा, बिना किसी कटौती के। लाभ। यह सुविधा उन सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत फायदेमंद है जो अपनी बचत के ब्याज पर निर्भर हैं। किराए की आय पर छूट। कई सीनियर सिटीजन्स अपने घरों को किराए पर देकर आय अर्जित करते हैं। सरकार ने इस आय पर भी राहत दी है। नया नियम। यदि आपकी किराए की आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो किराए से अपनी आजीविका चलाते हैं। लाभ। इससे सीनियर सिटीजन्स को अपनी आय का अधिक हिस्सा अपने पास रखने का मौका मिलेगा। अन्य बैंकिंग सुविधाएं। उच्च ब्याज दर। कई बैंक सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष बचत खाते और एफडी योजनाएं चलाते हैं, जिनमें सामान्य ग्राहकों की तुलना में अधिक ब्याज दर दी जाती है। प्राथमिकता। बैंकों में सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से काउंटर और त्वरित सेवा की सुविधा होती है। इससे उन्हें लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ता। ऑनलाइन बैंकिंग सहायता। कुछ बैंक सीनियर सिटीजन्स के लिए ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल ऐप का उपयोग करने के लिए मुफ्त प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। ये फाइनेंशियल लाभ सीनियर सिटीजन्स को आर्थिक रूप से सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे। लाभ 4, कानूनी अधिकार और सुरक्षा। चौथा लाभ है सीनियर सिटीजन्स के कानूनी अधिकारों और उनकी सुरक्षा का। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी सीनियर सिटीजन अपने अधिकारों से वंचित न रहे। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007, माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल। इस कानून के तहत सीनियर सिटीजन्स को उनके बच्चों या परिवार वालों द्वारा देखभाल और सम्मान मिलना अनिवार्य है। यदि कोई परिवार वाला उनके देखभाल में नगर पालिका बरतता है या उन्हें परेशान करता है तो वो कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है। संपत्ति का अधिकार। सीनियर सिटीजन्स को अपनी संपत्ति पर पूरा अधिकार है। यदि कोई उनके संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है तो वो कानूनी मदद ले सकते हैं। भरण पोषण। यदि कोई सीनियर सिटीजन आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनके बच्चे उनकी मदद नहीं करते तो वो कोर्ट के जरिए भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल हेल्प। सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता की व्यवस्था की है। इसके लिए देश भर में विशेष लीगल हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध है। उपयोग। यह सुविधा उन सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत उपयोगी है जो संपत्ति विवाद, पारिवारिक मतभेद या अन्य कानूनी मामलों में फंसे हैं, समस्याओं या अन्य कानूनी मुद्दों का सामना कर रहे हैं। जागरूकता अभियान। कई बार सीनियर सिटीजन्स को उनके अधिकारों की जानकारी नहीं होती, इसीलिए सरकार ने जागरूकता अभियान भी शुरू किए हैं ताकि वो अपने हकों के बारे में जान सकें। ये कानूनी सुरक्षा सीनियर सिटीजन्स को न केवल सम्मान देती है बल्कि वो ये भरोसा भी देती है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। लाभ 5, सामाजिक और मनोरंजन सुविधाएं। पांचवा और अंतिम लाभ है सीनियर सिटीजन्स के लिए सामाजिक और मनोरंजन संबंधी सुविधाएं। सरकार ने यह समझा है कि बुजुर्गों को न केवल आर्थिक और स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है बल्कि सामाजिक जुड़ाव और मनोरंजन की भी।
सामुदायिक केंद्र और क्लब। सीनियर सिटीजन क्लब। सरकार ने देश भर में सीनियर सिटीजन्स के लिए सामुदायिक केंद्र और क्लब स्थापित करने की योजना बनाई है। ये केंद्र बुजुर्गों को एक दूसरे से मिलने, बातचीत करने और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका देंगे। गतिविधियां। इन केंद्रों में योग, ध्यान, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नृत्य, संगीत और नाटक आयोजित किए जाएंगे। ये सीनियर सिटीजन्स को मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रखेगा। सदस्यता। इन केंद्रों में सदस्यता मुफ्त या बहुत कम शुल्क पर उपलब्ध होगी। मनोरंजन में छूट। सिनेमाघर और पार्क। कई शहरों में सिनेमाघर, थीम पार्क और सांस्कृतिक आयोजनों में सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष छूट दी जा रही है। सार्वजनिक परिवहन। कुछ राज्यों में सीनियर सिटीजन्स के लिए स्थानीय बसों और मेट्रो में मुफ्त या रियायती यात्रा की सुविधा उपलब्ध है। लाइब्रेरी और संग्रहालय। सीनियर सिटीजन्स को कई सार्वजनिक लाइब्रेरी और संग्रहालयों में मुफ्त प्रवेश या विशेष सदस्यता दी जाती है। पेंशन योजनाएं। अटल पेंशन योजना और अन्य। सीनियर सिटीजन्स के लिए कई पेंशन योजनाएं उपलब्ध हैं जो उन्हें नियमित आय प्रदान करती हैं। 2025 के बजट में इन योजनाओं में और सुधार किए गए हैं ताकि अधिक लोग इनका लाभ उठा सकें। आवेदन प्रक्रिया। इन योजनाओं के लिए आवेदन करना बहुत आसान है। आप अपने नज़दीकी बैंक या डाकघर में जाकर इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये सामाजिक और मनोरंजन सुविधाएं सीनियर सिटीजन्स को सक्रिय और खुशहाल जीवन जीने में मदद करेंगी। दोस्तों, ये थे 2025 के बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए घोषित 5 प्रमुख लाभ। ये सुविधाएं न केवल आपके जीवन को आसान बनाएंगी, बल्कि आपको वो सम्मान और सहायता भी देंगी जिसके आप हकदार हैं, चाहे बात रेलवे और हवाई यात्रा की हो, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की, बैंकिंग लाभों की, कानूनी सुरक्षा की या सामाजिक जुड़ाव की। सरकार ने हर पहलू पर ध्यान दिया है। अगर आप या आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है, तो इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए समय रहते आवेदन करें। आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजनाएं या कानूनी सहायता के लिए अपने नज़दीकी सरकारी कार्यालय या जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इन लाभों के बारे में जान सकें। आपको इनमें से कौन सा लाभ सबसे अच्छा लगा? अपनी राय और अपनी उम्र हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको पहले से कोई सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है तो वो भी शेयर करें। हम अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही उपयोगी जानकारी के साथ।